ब्लेंडर के इंटरफेस को जानने के बाद अब हम सीखेंगे 3D व्यू पॉइंट को नेविगेट करना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी 3D सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए। 3D व्यू पॉइंट नेविगेशन में 3 चीज़ें आती हैं, जो हैं पैन, जूम और ऑर्बिट। क्योंकि ब्लेंडर एक फुली कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर है, इसलिए इन नेविगेशन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। तो हम इस लेसन में बेसिक मेथड और शॉर्टकट दोनों को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पैन से। अब पैन करने का मतलब होता है हमारे 3D व्यू पॉइंट को मूव करना। और उसके लिए हमारे पास बेसिक टूल होता है, वह ये हैंड का लोगो। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो हमारा 3D व्यू पॉइंट मूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं पैन। अब इसके लिए बार बार किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते वक्त यहाँ पर आना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसके लिए हम शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट है हमारा, मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ और मिडिल माउस बटन को क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ, जिससे हमारा 3D व्यू पॉइंट मूव हो रहा है। तो इसके बाद आता है हमारा जूम। जूम करने के लिए बेसिक मेथड होता है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसे स्लाइड करता हूँ तो जूम इन और जूम आउट हो रहा है। अब इसका भी एक शॉर्टकट है, जैसे हम किसी भी फ़ोटो में जूम करने के लिए अपने माउस का व्हील स्क्रॉल करते हैं, सेम उसी तरह इसमें भी हम अपने माउस का व्हील स्क्रॉल करके जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर पे आता है हमारा ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब है हमारे 3D व्यू पॉइंट में जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी एक रोटेशन करना, ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से देख सकें। अब उसे करने के लिए जो हमारा बेसिक मेथड है वो है, हमारे पास यहाँ पे हमें कुछ एक्सिस देखने को मिलते हैं, जैसे Z, Y और X। तो ये बेसिकली 3D एक्सिस है, X और Y 2D के लिए और Z हमारा 3D के लिए। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो हम अपने ऑब्जेक्ट के चारों तरफ देख सकते हैं कुछ इस तरह। तो ये था इसका बेसिक मेथड। अब हमें मान लो हमें किसी स्पेसिफिक एंगल से देखना है, जैसे मुझे अब अपने इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ X में देखना है कि X फेस कैसा है, तो मैं यहाँ X पे क्लिक करूँगा तो हमें अपना ऑब्जेक्ट X पे दिखेगा। अगर मैं Z पे देखना चाहता हूँ, यानी टॉप व्यू पे, मैं Z पे क्लिक करूँगा, सेम वही Y के साथ। और अपोजिट एंगल में देखने के लिए यहाँ पे X है और मैंने अगर -X में देखना है तो मैं माइनस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल से यानी डिफरेंट एक्सिस से देख सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट भी है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मुश्किल नहीं है, इजी है। तो जो लोग कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप पे नहीं है, उनके पास नम पैड होगा। तो नम पैड पे हमारा जो 1 है वो रिप्रेजेंट करता है -y को, और उसके साथ उसी के सामने 3 x के लिए और 7 z के लिए। अब 1, 3 और 7 ये 3 एक्सिस के लिए हो गया। अब हमें इसके अपोजिट एक्सिस में देखना है, उसके लिए मैं 9 प्रेस करूँगा। मतलब अगर मैंने 3 प्रेस किया x के लिए और मुझे अपोजिट एंगल में देखना है तो मैं 9 प्रेस करूँगा अपोजिट एंगल में देखने के लिए। जो 9 हमारा है वो अपोजिट एक्सिस में देखने के लिए। जैसे मैंने 7 प्रेस किया z के लिए और मैं अगर 9 प्रेस करता हूँ -z के लिए। और इसी के साथ हम 4, 6, 8 और 2 को मूवमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरह। इसी के साथ एक शॉर्टकट और है, अगर मैं अपने माउस से माउस व्हील को प्रेस करके ड्रैग करता हूँ तो हम अपने 3D व्यू पॉइंट में अपने ऑब्जेक्ट पे ऑर्बिट कर सकते हैं। तो ये थे ब्लेंडर के नेविगेशन टूल्स। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ एक बात और, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ब्लेंडर एक फुली कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर है, तो घबराना मत अगर ये कीज़ आपके ब्लेंडर में वर्क नहीं कर रही हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से की मैपिंग कर सकते हैं। की मैपिंग करने के लिए आप एडिट में जाएं, एडिट के बाद प्रेफरेंसेस और यहाँ की मैप, उसके बाद ये आपका यहाँ पे 3D व्यू पॉइंट में आप अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं।
यहाँ से आप कोई भी की किसी भी फंक्शन के लिए रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।